अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। तो आज का डिज़ाइन हम बनाते हैं सिल्की थ्रेड को 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से मैंने सिल्की थ्रेड ले लिया है। आप हर तरह का डिज़ाइन किसी भी थ्रेड के साथ बना सकते हैं। और आज के डिज़ाइन के लिए मैंने कुछ इस तरह से मोती यूज़ करने हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी किस्म का मोती यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मेरे पास है, आपके पास भी यकीनन होंगे। जो भी आपको पर्ल ऐड करना है, आपको ये इस तरह से सिंपल वाले गोल वाले मोती ऐड करने हैं या फिर आपको क्रिस्टल के बीड्स ऐड करने हैं, कुछ भी किसी भी तरह से। और इनको मैं ऐड करने के लिए ये बारीक वाली हुक यूज़ करूँगी, जो कि मेरे पास है 12 नंबर की रोज़ की, बहुत ही बारीक वाली, सबसे कम नंबर वाली ये हुक होती है। तो इनको मैं, क्योंकि इनमें होल कम छोटा होता है मोती में, तो हमारे पास जो थ्रेड वाली हुक होती है वो इसमें जाती नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है और ख़ूबसूरत भी है। इसको हम सबसे पहले 3 लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। फिर से हर दफ़ा मेरी बहनें पूछती हैं, आप मेरी लॉन्ग वीडियोस में जाके सर्च करके भी देख सकते हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि हमें 3 लेयर्स कैसे कन्वर्ट करनी होती हैं तो एक ही थ्रेड के साथ। आपने क्या करना है, इस तरह से हमने एक सिरे से पकड़ना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड किया तो ये हमारे पास फोल्डिंग वाला एक थ्रेड है और एक हमारे पास सिरे वाला थ्रेड है। जब सिरे वाला थ्रेड है उसके साथ जो नलकी वाला थ्रेड है उसको एक बार फिर से ऐसे पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 3 आपको लेयर्स नज़र आती हैं। जब हम इस तरह से पीछे को आएंगे तो ये जो हमारा फोल्डिंग वाला थ्रेड होता है, इसके अंदर से हम अपना नलकी वाला थ्रेड खींचेंगे तो ये हमें लंबा होता जाएगा और फिर हमारी ये लेंथ बढ़ाता जाएगा। इसी तरह से हम इसको बढ़ाते बढ़ाते अपनी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको पहले से इस तरह से फोल्ड करके सारी नलकी को किसी दूसरी नलकी के ऊपर आप फोल्ड करके रख सकते हैं और फिर अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। 3 लेयर्स ले लिया हमने। इस पर सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेना है एज़ यूजुअल, और अपने आपने फैब्रिक को पहले से प्रेस की हेल्प से फ़ोल्ड कर लेना है, नहीं तो आपने सिलाई की हेल्प से फ़ोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरह से। और सबसे पहले हम अटैच कर देंगे इसको अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 3 चेन ले लेंगे, साथ ही 3 चेन के साथ डबल क्रोशे का बल लेंगे और मैक्सिमम यहाँ पे 3 चेन के गैप के ऊपर ही डबल क्रोशे बनाएंगे। मोडिफाइड डबल क्रोशे हम इसको कहते हैं कि हमें डबल क्रोशे के 1 2 3 टाइम्स ये जो हमारे पास बल नज़र आ रहे हैं, फोल्डिंग्स हैं, हर फोल्डिंग में से बाहर आना होता है। 1 टाइम, 2 टाइम और ये इस तरह से 3 टाइम। इस तरह से ये थोड़ी सी इसकी बड़ी वाली लुक आती है। और या फिर आप इसको ट्रिपल क्रोशे भी बना सकते हैं। अच्छा, 3 चेन प्लस डबल क्रोशे बना लिया हमने। इस डबल क्रोशे को जब बनाया, इसके एज पे हमने पर्ल ऐड करना है। इस तरह से मैंने हुक में इंसर्ट कर लिया है अपने मोती को, और फिर इन तीनों थ्रेड में से हम इस मोती को निकाल लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी हुक के साथ इसको एक बार लॉक करेंगे। और लॉक करने के बाद ये जो डबल क्रोशे का बल है हमारे पास, इसके क्रॉस में हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे बनाने के साथ ही फिर से हमने क्या करना है, ये है यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया था, 3 चेन ले लिया, 1 2 एंड 3। डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे एक बार फिर से डबल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 टाइम बाहर आएंगे, 2 और ये 3। इस तरह से ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम अपने साथ साथ अपने थ्रेड की लेंथ को भी बढ़ा लेंगे ताकि हमारे डिज़ाइन में कोई मसला नहीं आए। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, 4 चेन ले लेनी है, 1 2 3 4। इसके बैक पे चले जाना है और यहाँ पे जहाँ पे हमने मोती अटैच किया था, बिल्कुल उसके साथ वाले स्टिच में इस 4 चेन को हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से फ्रंट पे वापस आ जाना है। ये हमारे पास इस तरह से 4 चेन का गैप बन जाता है। इस चेन के गैप में हमने क्या करना है, पहले इसको एक बार सिंगल क्रोशे करना है। इसी सिंगल क्रोशे के एज पे 3 चेन का पिकआउट बनाना है 3 टाइम, 1 2 एंड 3 चेन। और ये इसके एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है, तो ये हमारा पिकआउट बन जाएगा। 1 अगेन सिंगल क्रोशे करेंगे इसी गैप में और इसके एज पे भी हम 3 चेन का पिकआउट बना लेंगे इस तरह से। और ये हमारा
3 पी कॉर्ड्स बनाएंगे हम सिंगल क्रोशे करते हुए 1 2 एंड 3। यहाँ पे ये जो हमारा सिंगल क्रोशे का एज होता है वहाँ पे 2 लूप्स हैं, उनके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट पे एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसको फिनिश करेंगे इस वाले पार्ट को। 3 पी कॉर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हमारे पास ये जो रिमेनिंग डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में भी हम इस तरह से 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड ये 5। यहाँ पे कुछ इस तरह से 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया और हमारा ये वेरी फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया। बस इसी तरह से हमने इसकी लेंथ को बढ़ाना है, इसी तरह से डिज़ाइन को हमने रिपीट करते हुए बनाते जाना है। हम एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन फिर से कैसे बन रहा है और आप ठीक से समझ पाएँ। अच्छा, जैसे ही हम 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही हम फिर से 3 चेन ले लेंगे 2 3। डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे और फर्स्ट वाला स्टेप फिर से स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा डबल क्रोशे बन गया और इसके एज पे पहले हम पर्ल ऐड करेंगे इस तरह से। नीडल में आपने इसमें थ्रेड हुक में आपने इंसर्ट करना है पहले थ्रेड मोती और फिर हमने इसको अपने थ्रेड में इंसर्ट करते हुए तो इसको लॉक करना है किस तरह से 1 चेन के साथ इस तरह से, या सिंगल क्रोशे कह लें। और फिर इसके साथ ही हम ये जो हमारा डबल क्रोशे का बल है इसमें हमने इसके क्रॉस में 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाने हैं 1 2 3 4 और ये 5। जैसे ही 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे हम फिर से 3 चेन ले लेंगे 2 3 और डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे मॉडिफाइड। और यहाँ पे हम अपना डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने क्या करना है, ये सेकंड स्टेप है, इसमें हमने डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे इसको कंप्लीट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ते हुए 4 चेन बनानी है और बैक से जाते हुए ये जो हमने पर्ल वाला पैटर्न बनाया है इसके बिल्कुल साथ वाले स्टेज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। वापस फ्रंट पे आएंगे और सिंगल क्रोशे को इस 4 चेन के गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके एज पे हम 3 चेन का पीकॉट ले लेंगे। इसी तरह से हमने 3 टाइम सिंगल क्रोशे के एज पे 3 टाइम्स पीकॉट्स बनाने हैं। टू 3 फिर से सिंगल क्रोशे कर लेंगे और ये लास्ट 2 3 इस तरह से हमारा थ्रेड भी फिनिश हो जाता है। तो साथ ही हम इस तरह से फोल्डिंग वाले थ्रेड में से नलकी वाला थ्रेड निकालेंगे और इसको फिर से लेंथ को बढ़ा लेंगे 3। यहाँ पे ये इसको हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे और लास्ट पे हम एक बार अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे और फिर डायरेक्ट हम ये वाला जो हमारा डबल क्रोशे का गैप है इसमें हम 5 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमने रिपीट करना है और इसी तरह से हमने अपनी लेंथ को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हम जैसे ही 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करते हैं तो हम 3 चेन लेते हैं, डबल क्रोशे का बल लेते हैं और डबल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट फिर से हम पर्ल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे और वहीं सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस एक दफ़ा आपने ट्राई ज़रूर करना है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और बहुत ही प्यारा लगता है। डिज़ाइन बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी 3 पीकॉट्स की जगह पे भी आप पर्ल्स या फिर छोटे वाले सीड बीड्स होते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। इसकी हम थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक आती है, बिल्कुल नीट और आप इस तरह से आपको नज़र आता है। आप इसको किसी भी किस्म के थ्रेड से ट्राई कर सकते हैं, किसी भी किस्म के पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। आप कॉटन थ्रेड से भी इसी डिज़ाइन को बना सकते हैं और आप पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड से बनाएं, इवन कि आप वूल के थ्रेड के साथ भी अपने हर डिज़ाइन को कैरी कर सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइन आप अपने दामन पे बनाएं, शर्ट्स के और अपने बाजू पे बनाएं, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और दुपट्टे के पल्लू पे भी बनाएं। तो ये डिज़ाइंस बनाने से पर्ल के साथ आपके फैब्रिक को, आपके आउटफिट को चार चांद लग जाते हैं।
आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।